नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, एसआईआर पर बवाल और आज बजट पेश। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ममता बनर्जी का यह दिल्ली दौरा काफी ज्यादा अहम है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात करेंगी। एसआईआर को लेकर यह दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को कई सारे पत्र भी लिखे थे। अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव दफ्तर में जाके ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। ऐसे में कई मायनों में यह दौरा अहम है और बताया जा रहा है कि कई सारी मीटिंग्स भी ममता बनर्जी दिल्ली में करने वाली है। तो क्या कुछ है इस दौरे में खास, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है, ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी के लिए होने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक करवट ले रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी की परेशानी अलग अलग चुनौतियों के कारण बढ़ रही है, लगता है खेला करने के लिए आ रही हैं, उनके साथ ही खेला हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई एसआईआर के मुद्दे पर, इन लोगों ने कोशिश की कि सीजेआई सूर्यकांत को कन्विंस कर पाए कि किसी तरीके से टाइम बढ़ा दिया जाए। कपिल सिब्बल को डांट कर भगाया गया। सीजेआई सूर्यकांत ने सीधे कहा कि अगर ऐसी स्थितियों में हम बार बार एक एग्जाम्पल या एक किसी दस्तावेज के आधार पर टाइम बढ़ाते रहे तो इंडलेस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। हम टाइम बढ़ाते रहेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, एसआईआर खत्म नहीं होगा। इसलिए जो टाइम दिया गया है, चुनाव आयोग ने कहा है कि उसी समय तक हम वोटर लिस्ट जारी कर देंगे, उसका इंतजार कीजिए। और समस्या है तो आप लिस्ट लेकर आइए कि कहां कहां गड़बड़ियां हैं, एक बार में उस पर फैसला देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईडी, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ईडी के मामले पर नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तारीख तक आपको जवाब देना है। और कोलकाता पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया था, ममता बनर्जी को भी किया गया था। कोलकाता पुलिस ने अपना जवाब दिया और उस जवाब में कहा गया है कि नहीं, ईडी के साथ हमने कोई हाथापाई नहीं की, कोई भी एक भी फाइल ममता बनर्जी ने टच नहीं किया। कितने फर्जी दस्तावेज, कितने फर्जी बोलकर बयानों से गुमराह करने की कोशिश है कि ममता बनर्जी ने कोई फाइल को टच नहीं किया। ईडी के अधिकारियों से बातचीत की और उसे अच्छे तरीके से समझाया कि देखिए, इस कोने में हमारी पॉलिटिकल फाइल रखी है, उधर आप जांच नहीं करेंगे। ईडी ने तो ये बात नहीं कही है। और जो फुटेज सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आए, उसमें तो ममता बनर्जी फाइल लेके भागती दिखाई पड़ रही है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी ईडी के अधिकारी से फाइल छीनते नजर आ रहे हैं। तो फिर ये फर्जी दस्तावेज से कपिल सिब्बल एक बार फिर फंसने वाले हैं, क्योंकि ईडी पर सुनवाई 4 तारीख को है। और इस बीच ममता बनर्जी की परेशानी एक और बढ़ाने के लिए अमित शाह दौरे पर चले गए। उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया, अलग अलग क्षेत्रों में बैठक की और उसके बाद कहा कि देखो, ये नैरेटिव चल रहा है। कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा कि ममता बनर्जी अब कुछ भी कर सकती है और फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी है। ये पश्चिम बंगाल से अकेले दिल्ली नहीं आ रही। पिछले 5 दिन से बंगाल के ट्रेनों में लोगों को भर भर कर दिल्ली बुलाया जा रहा है और जितने ममता बनर्जी के सांसद हैं, उसके आवास पर उन्हें रुकवाया जा रहा है। बजट सत्र में केवल यही 2-3 दिन तक टीएमसी के सांसद भी रहेंगे और ममता बनर्जी भी रहेंगी। और इस बीच तो क्या अपने सांसदों से दिल्ली में मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी? देखिए, मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि एक राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स खेलने के लिए आ रही है। इन्होंने देख लिया कि पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर हम बात करते रहे कि एसआईआर फर्जी तरीके से हो रहा है, एसआईआर में असली लोगों का नाम हटाया जा रहा है, एसआईआर में वोट काटे जा रहे हैं, वो टीएमसी के वोटर हैं। ये बहुत घूम घूम कर अभिषेक बनर्जी ने भी, ममता बनर्जी ने भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये कन्विंस नहीं हो पाए। केवल मुस्लिम इलाकों में कुछ बात उठी और उसको शांत करने के लिए ये ओवैसी की पार्टी एक्टिव हो गया, हुमायूं कबीर एक्टिव हो गया और फिर
बदरुद्दीन अजमल की पार्टी असम से चलता हुआ बंगाल पहुंच रहा है, पश्चिम बंगाल में, और इधर मुस्लिम लीग के साथ भी कुछ डील चल रही है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ने तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी ऑफर दे दिया है। मोहम्मद सलीम से बातचीत हुई कि अगर आपको चाहिए तो हम कुछ इलाकों में आपके साथ गठबंधन करेंगे और कुछ इलाकों में आपके साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे, और आप अपनी रणनीति बताओ, हम अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। ये चुनौती तो उनको मुस्लिम इलाकों में है, इसलिए इन्होंने सोचा अब एक बड़ा कार्ड खेलते हैं। मतलब राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है वोट चोरी, और उसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि राहुल गांधी के तरीके से अगर वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे तो कांग्रेसी तो बेवकूफ है, अपने जाल में फंस जाते हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और ये बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के समय से ये तैयारी शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को खड़ा किया था कि तुम्हारा नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में अभी भी था, उन लोगों को कहा गया कि आप दस्तावेज नहीं देंगे, चुनाव आयोग को दस्तावेज मत दो, अपने वोटर लिस्ट से नाम हटाओ, फॉर्म भी मत भरो। और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो ओरिजिनल, जिसका नाम काटा गया है, उन लोगों को इकट्ठा किया गया हर असेंबली से कि देखो आपका नाम कटा हुआ है, आप उपस्थित हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इधर आ जाओ। अब इन सब को लेकर ये पश्चिम बंगाल से चलता हुआ दिल्ली आ रही हैं, और यहां दिल्ली में पहले तो चुनाव आयोग से बातचीत करना है क्योंकि फॉर्मेलिटी अदा करनी है। ये पूरी लिस्ट लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगी, ये बताएंगे भी नहीं कि देखो 2000, 4000, 10,000 लोगों का नाम कटा है। चिल्ला रही हो, चीख रही हो, बता रही हो 56 लाख तो कट गया, 1,36,00,000 सस्पिशियस वोटर हैं, उसका भी नाम काटा जाएगा। तो कम से कम आप एक लिस्ट बना के लाओ, क्योंकि आपने तो दो बूथ लेवल एजेंट एक बूथ पर निर्धारित किए रखे हैं। BLA 1, BLA 2, ये दो बूथ लेवल एजेंट हैं। तो उन लोगों से कहो कि हर बूथ की स्थिति बताओ और उसमें से ओरिजिनल वोटर जिसके नाम कटे हैं उसका लिस्ट बनाकर दो, चुनाव आयोग को दिया जाएगा। लेकिन ये अगर देती हैं तो चुनाव आयोग तो फिर वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल भेज दे, और उसके बाद इनकी पोल खुल जाएगी तो लिस्ट नहीं सौंपेंगी। ये जब भी मुलाकात ये लोग करते हैं तो वहां जाकर फॉर्मल सवाल करते हैं। देखिए बड़ी परेशानी हो रही है। पिछली बार भी देखा था, अभिषेक बनर्जी मुलाकात कर रहे थे, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे, कंप्लेंट्स इतने सारे हुए, नोकझोंक हुआ, लेकिन असल मुद्दा नहीं उठा चुनाव आयोग के साथ। बिल्कुल, ये मुद्दा उठाते ही नहीं। चुनाव आयोग के सामने अंदर में जो मीटिंग होती है उसका कोई फुटेज तो है नहीं, वहां पर रिकॉर्डिंग या लाइव टेलीकास्ट तो होता नहीं, इसीलिए ये लोग वहां जाएंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे और उस पर सुनवाई की मांग करेंगे, सवाल नहीं करते। ये चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं कहा कि ये लोग जाते हैं अंदर, मोबाइल देखते रहते हैं, बात करते रहेंगे। एक व्यक्ति, डेलीगेशन अगर 10 लोगों का है तो एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, आप उलझाए रखो, आधा घंटा का समय कम से कम ले लो, ताकि बाहर निकलने के बदले ये न लगे कि 15 मिनट में वापस आ गए। आधा घंटा के बाद वापस आते हैं तो बाहर आने के बाद कहते हैं कि देखिए चुनाव आयोग ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब ममता बनर्जी भी यही करेंगी। इतने समय से इतने डेलीगेशन गए, विपक्ष के सारे पार्टियों के डेलीगेशन गए और सब मिलजुल कर भी गया, कभी चुनाव आयोग के सामने ये सही सवाल उठाया? एसआईआर की प्रक्रिया में परेशानी क्या है, ये चुनाव आयोग से बातचीत की। ओरिजिनल परेशानी कि हमारे BLA को परेशानी हो रही है, बूथ लेवल एजेंट हैं और बूथ लेवल ऑफिसर, ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन में कमी है तो वो बताओ। अगर आपके पास है तो आप बूथ लेवल एजेंट को बूथ वाइज रिपोर्ट दो और उसके बाद उस लिस्ट को चुनाव आयोग को सौंपो। यही तो बिहार के एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप एक भी कंप्लेन बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आया हो कि नहीं हमारे क्षेत्र में इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इतने लोगों का नाम काटा गया है जिसका नहीं कटना चाहिए था और हमने संज्ञान न लिया हो। तो ये वो काम नहीं करते। इनका पूरा आइडिया जो है दिल्ली में कि हम लाएंगे और उसके बाद चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए तो फिर विपक्षी पार्टी के नेताओं से बात करें, मीटिंग करें, फिर धरना प्रदर्शन। चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है तो सांसद भी सामने में दिखाई पड़ेंगे, सारे सांसद भी उपस्थित हैं और उन सबको लेकर एक बार मार्च करें तो दिल्ली से चारों तरफ आवाज उठे। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो बंगाल की अस्मिता की सुरक्षा के लिए हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ये बंगाली कार्ड इनको लगने लगा मुसलमान वोट खिसक रहा है। अमित शाह वहां पर जाकर 2 दिन में जो संगठन को मजबूत किए, आधार दे दिया कि देखो नैरेटिव क्रिएट कर रही है ममता बनर्जी दूसरे दिशा में, यानी बंगला कार्ड खेलेंगी और आप सब लोग बंगाली ही हो।
ये बिहार से लाकर हमने यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं बनाए, सबके सब बंगाली हो। तो आपको बताना है ओरिजिनल बंगाली क्या होता है। जो घुसपैठियों को भगाए, कह दिया 45 दिन का समय चाहिए, 45 दिन में फेंसिंग कर देंगे। ये तो ममता बनर्जी की सरकार है जिसने अभी तक जमीन ही नहीं दी। बार बार जमीन की बात करते हैं, कहते नहीं नहीं वहां तो नदी है, वहां पहाड़ी क्षेत्र है, उन जगहों पर फेंसिंग नहीं हो सकती, जमीन हमारे पास नहीं है। जमीन जिसके पास है वो सामान्य लोग हैं, किसान हैं, उनसे जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। ये तो आपको करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी होती है। कृषि स्टेट सब्जेक्ट का है मामला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट में आता है। तो इसलिए इन लोगों ने मान लिया कि बंगाल में कुछ नहीं होगा, तो यहां आकर हम हंगामा क्रिएट करेंगे और उसमें एक फिर से पीपीटी दिया जाएगा। और पीपीटी में राहुल गांधी की तरह वो वोटर लिस्ट का नाम होगा। फिर ये 10-20 लोगों को खड़ा करेंगी कि ये लोग हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, सारे दस्तावेज हैं, लेकिन इनका नाम काट दिया गया। पीछे खड़े हुए 100, 200, 400 लोगों को कौन वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहा है कि टीएमसी के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर ओरिजिनल सामान्य लोग हो, आपका नाम कटा या नहीं कटा, सबको चेक तो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 10-15 लोगों को ये सामने खड़ा करेंगी, मीडिया में हंगामा खड़ा करेंगी। 2-3 दिन तक करने के बाद ये सारे सांसदों को लेकर बंगाल जाने वाली है। अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग की थी और उसमें कहा बजट सत्र में हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर बंगाल के 12 सांसदों को बंगाल भेज देंगे तभी भी उसके पास 200 से ज्यादा सांसद रहेगा। वो संसद सत्र चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो सांसद हैं वो तो बंगाल के ही हैं, बंगाल से बाहर के हैं नहीं। तो पश्चिम बंगाल के सांसद संसद सत्र के दौरान अप्रैल तक बैठा रहेगा, तो यहाँ चुनाव में कौन काम करेगा? इसलिए 2-3 दिन रुको। ये ममता बनर्जी के दिल्ली आने का इंतजार था। नहीं तो अगर ममता बनर्जी को दिल्ली की ये कॉन्स्पिरेसी, ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी उनके दिमाग में नहीं चलती तो ये अभी इनके एक भी सांसद दिल्ली में नजर नहीं आते। अब आगे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देने वाली है बंगाल पुलिस को लेकर, उसके बाद ईडी मामले में, एसआईआर मामले में, और चुनाव आयोग जो अभी से ही इनके सारे कॉन्स्पिरेसी को रिजेक्ट कर रही है। अभी कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर को रुकवा दिया। कुछ लोगों की लिस्ट मंगाई कि 9 आईएएस अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको वापस कीजिए, बंगाल की व्यवस्था खराब हो रही है। तो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने दो, उसके बाद ये चुनाव आयोग का अधिकार क्या होता है, ये पावर क्या होती है, ये बताएंगे ममता बनर्जी को। तो अभी ये दिल्ली में आएंगी, दिल्ली में ही इनको लगने लगेगा कि अब बंगाल हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है। अभी कुछ दिन और इंतजार है कि ये अंतिम जो ये ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ये अंतिम अस्त्र शस्त्र चलकर दिल्ली से वापस जाएंगी, तब तक आधा बंगाल इनके कब्जे से चला जाएगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि बस ममता बनर्जी हेडलाइंस में बने रहना चाहती है ताकि ये खबर फैले कि पश्चिम बंगाल की सरकार चुनाव आयोग पर प्रेशर बना रही है, और इसी वजह से खबरें तो चलती है लेकिन अंदर कुछ और होता है। बाहर आके टीएमसी के जितने भी सांसद हो या खुद ममता बनर्जी अगर मुलाकात करेंगी तो बाद में चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग से मुलाकात करना तो ठीक है लेकिन कोई ठोस आधार ममता बनर्जी के पास नहीं है जिसको लेकर वो कंप्लेन करने पहुंचे। खैर, कल ज्ञानेश कुमार से उनकी मुलाकात होनी है। कई सारे मामलों को लेकर ममता बनर्जी फंसी हुई है। टीएमसी के सांसद भी दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में वो टीएमसी के सांसदों से भी मिलेंगी, रणनीति बनाएंगी। अब देखना होगा कि ममता दिल्ली में आके क्या कुछ करती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।